दुनिया वालों, हमने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया है, तुम्हें जिंदगी दी है, तो तुम्हारी जिंदगी देने का भी कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसान खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हर इंसान को इस बात पर गौर करना भी चाहिए कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है। हम पैदा हुए हैं, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद एक दिन हम दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ यही मकसद है कि हम पैदा हों, बचपना माँ बाप की गोद में गुजारें, जवानी हम कारोबार और बिज़नेस करके ख़त्म कर लें, बुढ़ापा हम फिर अपने औलाद के सहारे जिएं और एक दिन आकर मर जाएं और कब्र में चले जाएं, बस हमारा काम ख़त्म हो गया? क्या इस दुनिया में आने का सिर्फ़ यही एक मकसद है या कोई और मकसद भी है? वो मकसद क्या है और वो मकसद कौन बताएगा? जाहिर है कि जिसने हमें पैदा किया है वही उस मकसद को बताएगा भी। हम देखते हैं कि जो कंपनी जो गाड़ी बनाती है, वही कंपनी उस गाड़ी को चलाने और उस गाड़ी को किस तरीके से रोड पर लाएंगे, कौन सा गियर डालेंगे, जब उसमें ख़राबी आ जाए तो क्या करेंगे, वही कंपनी पूरी एक बुकलेट छापती है और वही समझाती है कि इस गाड़ी के अंदर पहला गियर कैसे है, दूसरा कैसे है, कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, क्योंकि वही कंपनी है जिसने उस गाड़ी को बनाया है। तो गाड़ी को चलाने के नियम और उसूल और ज़ाब्ते भी वही कंपनी बनाती है। तो जाहिर है कि ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है, तो इस दुनिया को कैसे चलाया जाए, और हमें और आपको उसी खालिक़े कायनात ने पैदा किया है, तो वही बताएगा कि हमारे पैदा होने का मकसद क्या है और इस दुनिया को किस तरीके से चलाया जाए, उसका निज़ाम किस तरीके से चलाया जाए, ये वही बताएगा जिसने इस कायनात को बनाया है। इस कायनात के बनाने वाले ने हमारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद बताया है, तख्लीक़ का, पैदाइश का, वो मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। मकसद बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। असल मकसद यही है। दुनिया में कोई भी चीज़ आप उठाकर देखें जिसको हम बरत रहे हैं, झेल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने माइक लगा हुआ है और माइक में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है आवाज़ की कमी और बेशी में, तो कोई साहब आते हैं बार बार, कोई माइक को आगे करता है, कभी पीछे करते हैं, उसको का बैलेंस बना रहे हैं। मकसद आप समझ गए ना इस माइक का? इस माइक को बनाने वाले ने माइक इसलिए बनाया ताकि इसके ज़रिए दूर तक आवाज़ पहुंचाई जा सके, इसका साउंड अच्छा हो। अब ये माइक मेरे सामने लगा हुआ हो और उसमें आवाज़ ही ना आए, बिल्कुल आवाज़ ना दे, मेरी आवाज़ स्टेज पर बैठे हुए उलमा तक ना पहुँचे, तो आपको यकीनन गुस्सा आएगा
और कभी कभी किसी का गुस्सा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो माइक को उठाकर फेंक भी देगा। और थोड़ी सी माइक वाले ने अगर बदतमीज़ी कर दी कि भाई टेक्निकल चीज़ है, ख़राब हो गई तो क्या हुआ, तो उसको थप्पड़ भी लगा देगा। 10 बातें सुनाएगा भी कि हराम का पैसा लेते हो क्या। ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि माइक को जिस मकसद के तहत आपने लगाया है वो मकसद उससे पूरा नहीं हो रहा है, और माइक बनाने वाले ने जिस मकसद के लिए माइक बनाया है उससे वो मकसद हासिल नहीं हो रहा है। तो जब माइक से उसका मकसद हासिल ना हो तो बेकार। मोबाइल आप खरीद रहे हैं एप्पल का, 1 लाख रुपए का मोबाइल आपने खरीदा, अब उसको आप कान में लगाकर हेलो हेलो कर रहे हैं, आवाज़ ही नहीं जा रही है। सिग्नल भी ठीक है, बैलेंस भी है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन आवाज़ ही नहीं जा रही है। अब आप कहेंगे कि इतना महंगा मैंने मोबाइल लिया है, जिस मकसद के तहत लिया है वो काम ही नहीं कर रहा है, आप वापस कर देंगे, पैसा वापस ले लेंगे, क्योंकि जिस मकसद के तहत आपने मोबाइल खरीदा था वो मोबाइल आपके उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है। कुर्सी बैठने के लिए बनाई जाती है, अब वो उस पर बैठा ना जा सके, एक आदमी भी उस पर सही से टिक ना सके, तो आप कुर्सी को तोड़ देंगे और कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाल देंगे। ये सब चीजें हमें ये बतला रही हैं कि जो चीज जिस मकसद के तहत बनाई गई है उससे वो मकसद अगर हासिल नहीं होता है तो वो चीज रिजेक्टेड है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। आपके सामने जो एक सड़क गई है, रोड, सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो देखते होंगे कि इस सड़क पर कोई आदमी पैदल चले जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है। कभी आपने गौर किया जो पैदल जा रहा है वो बेमकसद नहीं जा रहा है, जो साइकिल से जा रहा सुबह सवेरे उठकर वो बेमकसद नहीं जा रहा है, जो बाइक से जा रहा है वो बेमकसद नहीं जा रहा है, जो 4 व्हीलर से सफर कर रहा है सुबह सवेरे उठकर वो बेमकसद सफर नहीं कर रहा है। कोई है जो सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई है जो मटन और चिकन खरीदने के लिए जा रहा है, कोई है जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई है जो स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा है, कोई है जो अपने ऑफिस में जा रहा है, उसको वहां बैठकर अपने ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है, हाजिरी देना है। कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई सरकारी सर्विस कर रहा है, तो कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहा है। बेमकसद कोई नहीं, सब किसी ना किसी मकसद के तहत जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कोई नहीं उठ के गया है, सबका कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, हमने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया है, तुम्हें जिंदगी दी है, तो तुम्हारी जिंदगी देने का भी कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद यह है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत में लगे रहें तो बच्चों को खिलाएगा कौन, बच्चों की परवरिश कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, कमाएगा कौन। तो एक बात याद रखिएगा, एक मकसद होता है असली और एक मकसद होता है ज़िमनी। असली मकसद के आगे ज़िमनी मकसद बिल्कुल बेकार है। आपके यहाँ से तौलिबा बहुत करीब होगा, आप तौलिबा में किसी लीडर से मिलने जाना चाहते हैं, वहाँ के एमएलए ने या एमपी ने आपको बुलाया है और आपको उससे मिलना है, अपने गांव के बारे में कुछ बताना है, कुछ शिकायतें हैं जो आपको दूर करनी है, और उसके लिए आपका एमपी से मिलना ज़रूरी है, एमएलए से मिलना ज़रूरी है।
आपने अपनी बीवी से कहा कि मैं सुबह उठे, आज मैं एमएलए साहब से मिलने जा रहा हूँ, तौलीवा जा रहा हूँ, लुम्बनी जा रहा हूँ, किसी बड़े शहर की तरफ आप निकल गए। अब आप वहाँ गए, तौलीवा तक पहुँचे, लुम्बनी तक पहुँचे, उसके घर तक गए, बैल बजाई, अंदर से उनका काम करने वाला कार सेवक नौकर निकला। जी कौन? कि साहब फला साहब। कहाँ से आए हो? सब फला जगह से आए हैं। किससे मिलना है? एमपी साहब से मिलना है। साहब अभी अभी वो निकल गए हैं, काठमांडू चले गए। आप जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद आपका पूरा नहीं हुआ। अब आप लौट रहे हैं वहां से। अब आपने देखा कि तौलीवा में बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है, बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है, तो आपने सोचा इस बाजार में कपड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है, चलो अपनी बीवी के लिए एक साड़ी खरीद लेते हैं। आपने एक सस्ती सी साड़ी खरीद ली, क्योंकि आपके यहाँ वो साड़ी 1000 रुपये में मिल रही है और इस बाजार में वही साड़ी आपको 500-600 रुपये में मिल गई, तो आपने खरीद ली। 2 जोड़ा मोजा ले लिया, 2-4 जोड़े जूते चप्पल भी आपने खरीद ली, क्योंकि इस मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, आपने खरीद लिया। और ये सारी चीज़ें खरीद कर जब घर आए और गांव के लोगों ने पूछा साहब क्या हुआ, एमपी साहब से मुलाकात हुई? का साहब नहीं यार, हमारा तो लुम्बनी तक का सफ़र, तौलीवा तक का सफ़र बिल्कुल बेकार हो गया है, बेमकसद हो गया है, मकसद हल नहीं हुआ है, मकसद हासिल नहीं हुआ है, जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ ही नहीं। जबकि आपने साड़ी खरीदी है, आपने कपड़ा खरीदा है, आपके मार्केट से सस्ता कपड़ा मिला है, आपने जूते खरीदे हैं, आपने चप्पल खरीदी है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कहते हैं कि हमारा सफर बेकार हो गया, क्योंकि जिस मकसद के लिए गया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरा असल मकसद था कि मैं एमपी साहब से मिलूं, एमएलए साहब से मिलूं, वो मुलाकात नहीं हो पाई। अगरचे रास्ते में ये सस्ती चीजें खरीद ली, ये ज़िमनी चीजें थी, ये ज़िमनी मकसद था, चलो जब आए हैं तो अब बेकार क्यों लौटूं, ये भी खरीद लूं, कम से कम 500-600 रुपए बच जाएंगे इस कपड़े पर। ये जूता जो हमारे यहाँ 600 रुपए का मिलता है, यहाँ 250-300 रुपए में मिल रहा है। ये सारी चीजें खरीदने के बावजूद आप कहते हैं कि हमारा सफर बेकार हो गया है, हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद में हम नाकाम हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई इस कुरान की आयत में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। यह इबादत असली मकसद है। आपने अपने बच्चे को MBBS करा लिया, आपने अपने बच्चे को MBA करा लिया, आपने अपनी बेटी को BTech करा लिया, आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आपने इंजीनियर बना दिया, आपने बहुत बड़ा महल और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर ली, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आपकी औलाद अल्लाह की इबादत से नहीं जुड़ी है और आप अल्लाह की इबादत से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने लौटते वक्त मोजा तो खरीद लिया है, जूता तो खरीद लिया है, लेकिन जिस मकसद के तहत आप सफर कर रहे थे उस मकसद में आप कामयाब नहीं हुए। MP और MLA से मिलना था, उसमें आप नाकाम हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से आप ज़िमनी मकसद में तो कामयाब हो गए, लेकिन आप अपने उस असली मकसद में फात हो चुके हैं, जिस मकसद के लिए हमें और आपको पैदा किया गया है, जिस मकसद के लिए हमें और आपको इस दुनिया में भेजा गया है, उस मकसद में हम नाकाम हो गए।